बड़ी खबर दारोगा भर्ती को लेकर कट ऑफ जारी हो चुका है। 9,534 पदों के लिए यह कट ऑफ जारी किया गया है। फिजिकल फिटनेस परीक्षा 25 अप्रैल से कागजातों की जांच शुरू हो जाएगी। रिक्त पदों 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। दरअसल पिछले साल 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच ये भर्ती की परीक्षा हुई थी और अब कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 9,534 पदों के लिए कट ऑफ जारी की गई है। फिजिकल फिटनेस परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की जांच भी 25 अप्रैल से ही शुरू होगी। दारोगा भर्ती से रिलेटेड ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिजिकल फिटनेस परीक्षा 25 अप्रैल को होनी है। फिलहाल कट ऑफ जारी हो चुके हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषभ बताएं। देखिए, पिछले साल 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में दारोगा भर्ती की परीक्षा हुई थी और काफी नौजवान इससे उम्मीद लगाए हुए थे। और अब पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक जारी कर दिया है। 9,534 पदों पर यह भर्ती की थी और अब आगे की जो परीक्षाएं हैं फिजिकल फिटनेस की होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है, वो 25 अप्रैल से शुरू होगी और करीब 4 गुना अभ्यर्थियों को, जो 9,534 पद हैं, उसके 4 गुना पदों को अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। पूरी जानकारी जो पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है उस पर दे दी गई है। जो सामान्य वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ओबीसी है, SC ST है और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, भूतपूर्व सैनिक है, महिलाएं, उन सबके कट ऑफ के जो मार्क्स हैं वो पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर डिटेल दे दिए गए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रिक्त पद से 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यूपी में दोबारा से अब योगी सरकार बनने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हो गए हैं। प्रदेश में 14 ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ। हेमंत कुटियाल बने मुरादाबाद के एसएसपी, विनीत जायसवाल को अमरोहा का एसपी बनाया गया। राजेश सक्सेना बलरामपुर के एसपी बनाए गए हैं। अशोक कुमार रामपुर के, कौस्तुभ महाराजगंज के, सोनम कुमार संत कबीर नगर के एसपी बने हैं। बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं और नाम और जगह का नाम हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। विनीत जायसवाल भी एसपी बनाए गए। यूपी में 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। दूसरे कार्यकाल में ये पहली बार आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए हैं योगी सरकार ने। हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ज्यादा जानकारी देंगे। मोहम्मद, बड़े स्तर पर ये तबादले किए गए हैं, कुछ विशेष? विशेष देखिए ये है कि सरकार के गठन के बाद ये अमूमन प्रक्रिया रहती है कि आईएएस आईपीएस के ट्रांसफ़र होते हैं और उसी कड़ी में चूंकि एमएलसी के चुनाव चल रहे थे, नई सरकार के बाद तत्काल प्रभाव से उसके बाद एमएलसी के चुनाव थे, आचार संहिता लागू थी, लिहाजा जैसे ही एमएलसी के चुनाव की आचार संहिता खत्म हुई, सबसे पहले आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 6 कप्तानों समेत 14 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। इनमें 3 अफसरों को जो है वो प्रतीक्षारत भी रखा गया है और खबरें हैं कि कहीं ना कहीं शिकायतें जिन अफसरों पर मिल रही हैं उनके खिलाफ सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अगले 2-3 दिनों में बड़ी तादाद में आईएएस के भी ट्रांसफर होंगे, जिनमें अधिकतर कई जिलों के कप्तान होंगे। सरकार गठन के बाद से ही आईएएस और आईपीएस ट्रांसफर एक अमूमन सामान्य सी प्रक्रिया है और कहा यही जाता है कि सरकार में नए तरीके से कामकाज का एक तौर तरीका होता है। जो मंत्री बनते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो उसको उस हिसाब से चीजों को बैलेंस कराते हैं। फिलहाल हालांकि सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं अमूमन जहां पर ऑफिसर्स जाने से बचते हैं। क्या ऐसी कोई जगह यहां पर शामिल है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप आईएएस या आईपीएस हैं तो आपको जहां पर भी सरकार नियुक्त करेगी आपको जाना पड़ेगा। ऐसा कोई चॉइस नहीं होती कि मैं यहां काम नहीं करना चाहता या मैं यहां काम करना चाहता हूं। सरकार इन तमाम चीज़ों को तय करती है, मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों को स्वतः संज्ञान लेते हैं और उसके बाद ही आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफ़र होते हैं और इन ट्रांसफ़र को उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया आपका मोहम्मद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, हापुड़ में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घायल अवस्था में इस बदमाश को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 बदमाश भागने में सफल रहे।
गिरफ्त में जो बदमाश आया है उसका नाम असलम बताया जा रहा है। पुलिस की गोली से वो जख्मी हो गया था। असलम पर 24 मामले दर्ज हैं। लूट डकैती के कई वारदातों में वो शामिल रहा। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। ये मुठभेड़ हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के श्याम नगर के पास हुई थी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता विपिन गिरी हमें देंगे। विपिन, बाकियों की तलाश जारी है। इस आरोपी से कुछ पूछताछ में और खुलासा हुआ है क्या? देखिए, योगी सरकार में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और हापुड़ जनपद में 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ है, जिसमें नगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक फरार बदमाश यहाँ से गुजर रहा है। तो पुलिस ने चेक की। इस दौरान बदमाश में मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से ये असलम नाम का बदमाश है जो घायल हो गया। इस पर 24 आपराधिक मुकदमे लूट डकैती के दर्ज हैं और फिलहाल इसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे हैं। इसके पास से एक कार, चोरी का सामान, लूट का सामान और तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ट्विटर अकाउंट फिर से हैक हो गया है। 1 महीने में दोबारा हैक हुआ ट्विटर अकाउंट। मंत्री ने ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब मंत्रियों के और गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। अब दिनेश प्रताप का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से हैक हो गया है। 1 महीने में 2 बार अकाउंट हैक हो गया है। अब मंत्री ने ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा है। राज्य मंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, जिसे हालांकि रिकवर कर लिया गया, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने अब ट्विटर इंडिया से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। योगी सरकार विकास कार्यों की रफ्तार और तेज करने के लिए अब 100 दिनों के एजेंडे पर काम कर रही है और सरकार के 100 दिनों के एक्शन प्लान को लेकर प्रेजेंटेशन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज शाम 5 बजे मंत्री नंद गोपाल नंदी से जुड़े औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। एनएक्सी भवन में सीएम योगी के सामने ऑफिसर्स प्रेजेंटेशन देंगे और 100 दिनों का एजेंडा बताया जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल को समाज कल्याण विभाग और फिर 19 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन रहेगा। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यूपी के दौरे पर है। लखनऊ से वो सुबह स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। भगवान राम की नगरी में वेंकैया नायडू रामलला के दर्शन करेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अयोध्या से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। उनके आगमन को लेकर अयोध्या धाम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया है। तो उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी सजा दिया गया है। रामलला के दर्शन करेंगे आज उपराष्ट्रपति। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। उधर मेरठ से खबर है, जहां देर रात एक रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। हालांकि उस पर काबू पा लिया गया है। शादी समारोह के दौरान पटाखे चलाने के दौरान यहां पर हादसा हो गया। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। वहीं पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आग के बीच फंसे लोगों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। तो पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को इस आग से बाहर निकाला। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया। आपको बता दें, रिजॉर्ट में शादी थी और पटाखे चलाने के दौरान ये दरअसल भीषण आग लग गई। उधर नोएडा की गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। नोएडा सेक्टर 65 की गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने के कारणों का अभी तक जानकारी हासिल नहीं हुई। 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग पर काबू करने की कोशिश कर रही हैं। आसपास की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया है। आग में लाखों का सामान जलकर अब तक खाक हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा की सेक्टर 65 में गत्ता फैक्ट्री में दरअसल ये आग लगी। ऐसी वजह से आग भीषण हो चुकी है। हालांकि आसपास की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु हमें देंगे। हिमांशु, क्या खबर, कितना समय और लगेगा आग बुझाने में? हिमांशु, क्या जी 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 बताएं।
आग बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल वहां पर 4 गाड़ियां मौजूद हैं, दमकल के कर्मचारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है, जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। और आग क्योंकि गत्ता फैक्ट्री में लगी, इसकी वजह से आग तेजी से फैली है। अब काबू पाने की कोशिश जारी है। फिलहाल अभी मौके पर दमकल कर्मचारी मौजूद है। जी, कोई हताहत तो नहीं हुआ हिमांशु? इस आग में रेस्क्यू कर लिया गया लोगों का जो वहां पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, देखिए हताहत की स्थिति नहीं है और लोग पहले ही बाहर निकल आए थे और आसपास की एहतियात के तौर पे आसपास की जो अगल बगल की फैक्ट्री है वहां से भी लोगों को खाली कराया है। चलिए, शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ एयरपोर्ट से खबर है, जहां कस्टम विभाग ने 887 ग्राम सोने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। दुबई से लखनऊ आया था ये यात्री और इससे बरामदगी हुई है। कस्टम विभाग और पुलिस को चकमा देने के लिए वो सोने का पेस्ट बनाकर ला रहा था। बरामद सोने की कीमत 47 लाख से ऊपर बताई जा रही है। कस्टम अधिकारी सोने को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत के बनाने संबंधी बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। भागवत ने कहा कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा और जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। अब इसको लेकर ओवैसी ने पलटवार किया है, सुनवाते हैं। आरएसएस के सर संघचालक ने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। इसे रोकने वाला कोई नहीं है, जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। एक होकर हम देश के लिए जीना मरना सब लोग शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी जिस गति से चल रहा है उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले और हम करेंगे, संघ के लोग तो करेंगे ही करेंगे। मोहन भागवत के इस बयान ने तमाम दलों को सवाल करने का मौका दे दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि 15 साल क्यों, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? और कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इस तरह से बात करने से उनको ये समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश। आजमगढ़ में कुंटू सिंह के एक और साथी की संपत्ति कुर्क हुई है। डीएम के आदेश पर संग्राम सिंह की करीब 40 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। संग्राम सिंह पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में फरार चल रहा है। जेल में बंद कुंटू सिंह के एक और साथी संग्राम सिंह की 40 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। आरोपी पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिपू हत्याकांड में फरार चल रहा है। ये कार्रवाई जिला अधिकारी के आदेश पर की गई है। पुलिस के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इससे पहले बुधवार को इसी मामले में आरोपी विजय यादव और रिजवान अहमद की संपत्ति को भी पुलिस ने कुर्क किया था। प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह के साथ गैंगस्टर के सहअभियुक्त संग्राम सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, इस जमीन को आज 14 अप्रैल को जीयनपुर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। फतेहपुर में लव जिहाद के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल पुलिस ने लव जिहाद के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से नाबालिग लड़की को सकुशल छुड़ा लिया गया है। आरोपी के मुताबिक आरोप यह है कि तौफीक एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी तौफीक को कानपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। जिले में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। लव जिहाद के मामले में पुलिस ने आरोपी तौफीक को कानपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अगवा हुई नाबालिग हिंदू लड़की को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आती है कि आरोपी कानपुर रेलवे स्टेशन से कहीं लड़की को ले जाने की फिराक में थे, जहां पर उसका धर्मांतरण के बाद निकाह करने की तैयारी कर रहा था। तो गर्मी के इस मौसम में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में शाहजहांपुर के बाद अब इटावा में नींबू चोरी की घटना सामने आई। शायद यही वजह है कि कानपुर में कुछ लोग नींबू बागानों की पहरेदारी अब करने लगे हैं। इटावा में नींबू चोरी की वारदात ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। नींबू चोरी की ये घटना इटावा जिले के जसवंत नगर इलाके के श्यामनगर की है, जहां नींबू के बाग से चोर बड़े पैमाने पर नींबू चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलो तक नींबू चोरी किए गए हैं।
जिसको लेकर बाग मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आज सुबह जब मैं अपने गांव गया तो बगीचे में मैंने देखा तो पाया कि मेरे जो नींबू के पेड़ हैं उन सभी में से नींबू के जो फल हैं वो गायब थे। रात के अंधेरे में किसी ने नींबू के सभी फल तोड़ लिए और मेरे जीवन में पहली ऐसी घटना है जिसमें कि मैंने पहली बार ये पाया कि पेड़ों से नींबू गए हुए हैं। कानपुर के गंगा कटरी के बिठूर में नींबू के बागों में लुटेरों की दहशत दिख रही है। रात भर नींबू के बाग में लठैत पहरा दे रहे हैं। चौबेपुर, बिठूर, कटरी, मंधना और परियर में करीब 2000 बीघा जमीन पर नींबू के बगीचे हैं। ये पहली बार है कि नींबू के बगीचों में रखवाली की जा रही है ताकि उनके नींबू चोरी न हो जाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फतेहपुर के एक चर्च में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वीएचपी का आरोप यह है कि चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने चर्च का घेराव किया। वीएचपी का आरोप है कि चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। चर्च में 50 से 60 लोगों ने पहुंचकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराया। ये वाकया थाना कोतवाली के हरिहरगंज का है। सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहां से हम दिखाएंगे। राजभवन से तस्वीरें दिखाने वाले हैं आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज अहम कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का और सीएम योगी राजभवन पहुंचे हैं। उनका काफिला राजभवन पहुंच चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजभवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें आप देखिए, उनके काफिले की ये सारी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आप देख पा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हुए हैं। यहां पर आज उनका अहम कार्यक्रम होना है जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें राजभवन से एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।